सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह और फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच वाद विवाद ये पुराना चलता रहा है। आप सब जानते हैं ये कि दोनों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन एक बार फिर से यही चीजें देखने को मिली आज विधानसभा में। दरअसल विधानसभा परिसर में जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे रणधीर सिंह, बीजेपी नेता रणधीर सिंह, तो उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा इरफान अंसारी पर। उन्होंने कहा कि देखिए ये बांग्लादेशी हैं और जैसे ही एनआरसी लागू होगी उसके बाद इन्हें भी यहाँ से जाना होगा। उन्होंने कहा कि ये हैं कौन, क्या ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर बड़े पद पर हैं जो ये रघुवर दास को नहीं पहचानते। रघुवर दास मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के, और उन्हें अगर नहीं पहचान रहे हैं तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं यही उन्होंने संज्ञा दी उन्हें, और कहा कि जैसे ही एनआरसी लागू होगी इन्हें भी यहाँ से जाना होगा। तो ठीक है, यहां तक तो सब सही था कि उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन इस आरोप के बाद इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये कहा है कि देखिए ये सब जो है ना, ये बीजेपी की घृणित राजनीति का एक टोटका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती रहती है। वो चुनाव चला गया लेकिन अभी तक बांग्लादेशी रोहिंग्या कर रहे हैं, इससे उन्हें निजात नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भाई उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें पूछा जाता है, उन्हें टोका जाता है ये कहकर कि बांग्लादेशी हैं ये। बताइए कितना बुरा लगता है। ऐसा ही कुछ उन्होंने अपनी भावनाओं को ऐसे ही कुछ उन्होंने व्यक्त किया मीडिया के सामने। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये सब बस बातें हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो बांग्लादेशी बांग्लादेशी करते रहे और हम सत्ता में आ गए। तो मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ, आप क्या हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या आप? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है क्या आप? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है क्या आप? तो हर जगह आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? तो ये बार बार ये कहते हैं कि रघुवर दास जी को मैं नहीं जानता कहाँ से आए हैं। तो मैं खुद कहता कि रघुवर दास जी तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, लेकिन इरफान अंसारी बांग्लादेशी हैं। ये खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है, और आने वाले जब एनआरसी झारखंड में हम लोग लागू करेंगे तो इनको यहाँ से बाहर करें, बहुत जल्द यहाँ से बाहर जाएंगे। देखिए ये काम स्वास्थ्य मंत्री जी का, मैंने इसलिए कहा कि प्रवक्ता बन के कुछ भी बयान दे देते हैं, इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। इनको वहां जाना चाहिए था, गए क्यों नहीं वहां पे? जमीनी हकीकत को इन्होंने देखा क्यों नहीं? क्या इस राज्य में कोई भी पर्व त्योहार में इस तरह का हरकत एक धर्म विशेष के लोग द्वारा ही क्यों किया जाता है बार बार? अब एनआरसी बांग्लादेश ये तो पुराना मामला हो गया, कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूँ, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज को बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया, समाज इसको कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए, कितना बांग्लादेशी बोलना है? बोलिए। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए, आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को, क्या बोलते हैं वो, ये लेफ्ट से आपका है और बांग्लादेश कभी पाकिस्तानी, ये नहीं चलेगा। यहाँ विकास की बात है कि विकास की बात कीजिए, विकास में सहयोग कीजिए।